हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतीक। तो आज हम पढ़ेंगे अपना इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन से, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना पढ़ा हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, जो सेट्स के बारे में जानकारी होती है, जो रिलेशन के चैप्टर में हमारा सेट का इन्फॉर्मेशन यूज़ होता है, वो पढ़े थे, है ना। सेकेंड में हमने पढ़ा हुआ था अपना रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। और थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया हुआ था, रिलेशन पे बेस्ड में हम जो अपना CET जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, या मतलब इंजीनियरिंग जो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है उसके क्वेश्चंस, और आपके IIT के मेंस के क्वेश्चंस, और आपके जो IIT में क्वेश्चंस आए हैं बेसिकली वो, है ना। और आपका फोर्थ लेक्चर में हम आज पढ़ रहे हैं अपना इन्वर्स ऑफ रिलेशन से, है ना। और इसमें पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, आपका इन्वर्स ऑफ रिलेशन क्या बोलता है, ये आपका बोलता है, देखो ये बोलता है लेट ए बी टू सेट्स एंड आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। देन द इन्वर्स ऑफ आर डिनोटेड बाय आर इन्वर्स, ये इसका साइन होता है। आर इन्वर्स का क्या रहता है, ऐसा साइन रहता है, ठीक है। इज अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, अगर आपका आर रिलेटेड है ए टू बी से, देन आपका आर इन्वर्स रिलेटेड कहाँ से होगा, बी टू ए से, जस्ट उसका इन्वर्स उल्टा, ठीक है। एंड डिफाइंड बाय आर इन्वर्स इज इक्वल्स टू आर इन्वर्स इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर, ठीक है। देखो ये क्या बोला हुआ है इधर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। अब देखो इसमें जो आपका रेंज होता है, जो आर का रेंज होता है, जैसे हमारे पास सेट है आर में आपका ए बी है, आपका फिर बी सी है, आपका फिर जैसे सी डी है, यहाँ आपका सी डी है, फिर आपका ई एफ है, ठीक है। इसका आपका रेंज क्या आ जाएगा, आर का रेंज क्या आएगा, आपका रेंज क्या होती है, आपकी सेकेंड एंट्रीज होती है, क्या होती है, सेकेंड एंट्रीज, मतलब बी डी एफ, ठीक है। तो आर का जो रेंज होता है, आर इन्वर्स का वो क्या हो जाता है, आर इन्वर्स का क्या हो जाता है, वो डोमेन हो जाता है, आर इन्वर्स का डोमेन हो जाता है। तो डोमेन ऑफ आर इन्वर्स क्या आ जाएगा, आपका बी डी एफ, ठीक है। इसमें देखिए आपका आर का इधर डोमेन क्या होगा, आर का डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एंट्रीज आपका ए सी और ई, ठीक है। तो आपका आर इन्वर्स का आपका रेंज क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स का रेंज क्या हो जाएगा, जो आर का डोमेन था, है ना। मतलब ए सी और आपका ई, ठीक है। वही लिखे हैं हम लोग यहाँ पे, जो रेंज आर का जो रेंज है वो आपका डोमेन है आपका किसका, आर इन्वर्स का, और जो आर का डोमेन है वो आपका डोमेन आपका किसका रेंज है, आर इन्वर्स का रेंज है, जस्ट उल्टा, ठीक है। अब देखो इसमें हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो आपका जैसे आर है, आर इज इक्वल्स टू हमारा है जैसे 1,6 2,6 3,8, ठीक है। तो इसमें आर इन्वर्स क्या आ जाएगा, आर इन्वर्स आ जाएगा आपका 6,1 6,2 8,3। अब आपका आर का क्या आएगा डोमेन, आर का डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट एंट्रीज क्या आ गया आपका 1 2 एंड 3, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा आपका आर इन्वर्स का रेंज, ठीक है। अब आर इन्वर्स का, अब जैसे आर का आप लोग रेंज निकालिए, आर का रेंज क्या आ जाएगा, आर के एलिमेंट्स के, आर का जो सेट बना हुआ है, आर के सेट से जो सेकेंड एंट्रीज है वो आपका रेंज कहलाएगा, जैसे 6, फिर आपका 6 एंड आपका 8, 6 एंड 8, ठीक है। ये एक ही बार आएगा, है ना, 6 एंड 8। तो ये क्या आ जाएगा आपका, आर इन्वर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। आप सिंपली चेक कर लीजिए, आर इन्वर्स का क्या होगा, रेंज, सेकेंड एंट्रीज आर इन्वर्स से, देखो 1 2 एंड 3, है ना। और आर इन्वर्स का डोमेन क्या होगा, आर इन्वर्स का जो सेट है उससे फर्स्ट एंट्रीज 6 6 8, मतलब 6 एंड 8, क्लियर, ठीक है। ये होता है बस आपका इन्वर्स। अगर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है
आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और सारा चीज़ सेम है। क्वेश्चन जैसे देता था हमें रिलेशन फाइंड करने के लिए, डोमेन फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए, तो हम रेंज और डोमेन तो फाइंड कर लेंगे। जस्ट उसमें क्वेश्चन में वो इंट्रोड्यूस कर देगा कि आर इनवर्स के लिए निकालिए, है ना, तो हम जस्ट निकाल सकते हैं। अगर आर के लिए हमने निकाला हुआ है डोमेन एंड रेंज, तो आर का जो डोमेन होगा वो आर इनवर्स के लिए रेंज हो जाएगा और आर का जो रेंज होगा वो आर इनवर्स के लिए उसका डोमेन हो जाएगा। यही होता है, सिर्फ सिंपल, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मोस्टली हर साल अगर बोला जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम इससे आपका क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपके एनसीईआरटी के टर्म्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जेई के एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये हम एक बार पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आपका रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस पे आपके 4 रिलेशंस होते हैं। एक आइडेंटिटी रिलेशन, एक आपका रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं आगे चलकर। ठीक है, देखो पहले हम आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलता है आपका, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। मतलब ना कम ना ज़्यादा, खुद से रिलेटेड होता है। ओनली खुद से ही रिलेटेड होता है, ज़्यादा भी नहीं चलेगा, कम भी नहीं चलेगा। एक जो एलिमेंट है, सपोज अगर मैं हूँ तो मैं खुद से ही रिलेटेड हूँ, मैं दूसरे से रिलेटेड नहीं होऊंगा, है ना। आई एम रिलेटेड विथ माई सेल्फ ओनली, आई एम नॉट रिलेटेड विथ माई फादर मदर एंड सिस्टर विथ एनी वन, किसी से नहीं। आई एम रिलेटेड विथ माई सेल्फ ओनली। ठीक है, तो विथ सेल्फ इट सेल्फ ही रिलेटेड होता है एंड ओनली टू इट सेल्फ। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने सेट लिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3। अब इसका आर ये जैसे आर सेट दिया हुआ है आपका 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, है ना। तो ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मतलब खुद से ही रिलेटेड होना, ना कम ना ज़्यादा, खुद से ही रिलेटेड है, ना कम है ना ज़्यादा है। इसी का अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं, जैसे 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, खुद से रिलेटेड तो है, बट ये एक एक्स्ट्रा आ गया, है ना, मतलब ज़्यादा आ गया। ये नहीं चाहिए, इस हमको खुद से ही रिलेटेड चाहिए था, ये आ गया, मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है। ठीक है, अब देखो ये वाला चीज़ हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव पढ़ने के बाद। ठीक है, अब देखो इसका आपको एरो डायग्राम देख लीजिए। इसे हम, ये जो रहता है ना, इसे हम एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन जस्ट यही होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो खुद से ही रिलेटेड होते हैं और एक्स्ट्रा नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये वाली एग्जाम्पल और ये वाली एग्जाम्पल, है ना। अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। यहाँ ओनली टू इटसेल्फ नहीं बोला, इटसेल्फ बोला है। मतलब ये जो सेम वाले हैं ना, 1 1 2 2 3 3 या ए टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, जो फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री सेम होती है, वो तो होनी ही चाहिए, ये होनी ही चाहिए। ये आपका मैंडेटरी कंडीशंस है। जो आपके जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, ए टाइप के एलिमेंट्स, वो होने ही चाहिए। एक्स्ट्रा आएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये होना चाहिए। करेक्ट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इट सेल्फ। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, हमने एक सेट लिया हुआ ए जिसका 1 2 3 आपका एलिमेंट है। तो रिलेशन आर हमने क्या बनाया, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3। ठीक है, अब देखो आपका ये क्या था, 1 2 3 3 एलिमेंट थे और तीनों खुद से आपके रिलेटेड है। 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है। हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हमारा है ना। ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा, अब आर इसको लेते हैं, है ना। ये क्या दिया हुआ है आपका, 1 1 2 2 4 4 3 2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, 3 3 मिसिंग है। हमारे एलिमेंट में 3 भी तो था ना। आपका क्या हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर आइडेंटिटी। ये तो रिफ्लेक्सिव तो वैसे भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। आइडेंटिटी आपका 3 3 आना चाहिए और ये 4 4 आ गया, ये तो एक्स्ट्रा है ना।
ठीक है, आपका इसमें 1 2 3 ही था, तो ये आपका आइडेंटिटी तो वैसे भी नहीं है, और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है आपका, 3,3 नहीं है यहाँ पे, देखिए, है ना। अब देखो ये आपका ये वाला देखिए, आपका 1,1 2,2 3,3 दिया हुआ है, तो इसमें क्या था, ये तो आपका आइडेंटिटी तो है, बिकॉज खुद से ही रिलेटेड है, ना ज़्यादा ना कम, बट आपका ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये तो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ना ये कंडीशन, मतलब खुद से रिलेटेड तो है ही तीनों का तीनों, ठीक है। तो जो आपका रहेगा ना खुद से एलिमेंट, मतलब A टाइप का एलिमेंट रहता है, और वो अपने सेट जो गिवन सेट है, जैसे A = 1 2 3, तो 1 2 3 में 1 भी खुद से रिलेटेड होना चाहिए, खुद से, 2 भी 3 भी, ठीक है। चेक कर लेना इसको एक बार, ठीक है। अब देखो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये आई होप ये समझ आ गया होगा आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, हम क्वेश्चंस आगे करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बस आपका रिफ्लेक्सिव में ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो एलिमेंट रहते हैं ना, जैसे 1 1 2 2 3 3 जो भी आपके इसमें रहेंगे, ये आपका रिलेटेड खुद से होना चाहिए, एक्स्ट्रा होगा चलेगा, बट ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। अब देखो, अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे वो चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक सेट है हमारा A = 1 2 3, A = 1 2 3, ठीक है। तो A, क्या आएगा आपका, 1, 1 1, 2 1, 3 1, 1 1, 2 1, 3, फिर 2 2, 2 2, 1 2, 3, ठीक है, 3, 3 3, 1 एंड 3, 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ये आपके 9 एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो अब देखिए, अब आपका जो ये वाली कंडीशंस है, आपका जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3, इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, आपका ये 1 1 वाले टाइप के एलिमेंट, 2 2 वाले टाइप के एलिमेंट एंड 3 3 टाइप के एलिमेंट वाले टाइप के एलिमेंट, मतलब बेसिकली A टाइप के एलिमेंट आपका होना ही चाहिए, वो ना हो या हो वो मैटर नहीं करता, वो होना ही चाहिए। तो उसकी आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ओनली 1, मतलब वो होना ही चाहिए, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो ना आए, वो आना ही चाहिए, मतलब उसके पास कितना ऑप्शन है, ओनली 1, वो आएगा ही आएगा, है ना। तो उसके पास कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है। अब देखिए, जो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट का देखते हैं। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट क्या आ गया आपका, 1 2, ये तो आपका एक्स्ट्रा है ना, 1 2 क्या है, 1 3 2 3, ये सब क्या है, आपके एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये आए या ना आए फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने में, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो इसके पास कितना चांसेस है, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, येस एंड नो, मतलब टू पॉसिबिलिटी है, तो 2 है ना, और इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। सिमिलरली जो आपके डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है उनके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो फिर आए या तो फिर ना आए, है ना। तो वो कैसे काउंट, अब देखो काउंट कैसे करने हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, है ना। डायगोनल वाले एलिमेंट का आपका 1 था, है ना, 1 आना ही चाहिए, है ना, उसका भी 1 था, और थर्ड वाले का भी 1 था, मतलब डायगोनल में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना उसके पॉसिबिलिटी आने की क्या रहेगी, 1 रहेगी, है ना, आएगी ही आएगी, उसके पास चांस कितना है, एक ही है। और आपके डायगोनल के ऊपर वाला, डायगोनल के ऊपर में कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब, और नीचे में भी कितना है, 1 2 3, तो 2 का क्यूब, है ना। तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, बेस सेम है, पावर आपका बेस सेम है और पावर है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 पावर 3 + 3, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पावर 6। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन व्हेन एलिमेंट ऑफ A इज़ 3, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज़ 3, ठीक है। अब देखो इन जनरल कैसे फाइंड करेंगे, इन जनरल फाइंड करने के लिए हम एक बार देख लेते हैं दोबारा, है ना। इन जनरल फाइंड करने के लिए देखो, अगर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन A = नंबर ऑफ एलिमेंट इन A = n है, जैसे तो क्या बन जाएगा आपका, इसमें सेट टाइप कैसा टाइप का बनेगा, देखो आपका ये रिलेशन कैसा बनेगा आपका, 1 1 1 2 1 3
डॉट 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 आपका 1, और आपका 2, 1, 2, 2, 2, 3 अप टू 2, n, 3, 1, 3, 2, 3, 3 अप टू 3, n, और ये आपका n, 1, n, 2, n, 3 डॉट 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 आपका n, n है ना। तो ये बन जाएगा आपका डायगोनल एलिमेंट, है ना। अब देखिए ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया डायगोनल एलिमेंट, है ना। और आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट है, ये सारा, ये आपका आ जाएगा डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट, और ये सारा आ जाएगा आपके डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट, है ना। तो इसमें देखो n एलिमेंट है आपके, कितने n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल्स टू n है। तो डायगोनल कितने, n डायगोनल्स है, n नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज है इसमें, है ना। तो इसमें कितना आ जाएगा, सब डायगोनल एंट्रीज के कितने हो जाएंगे 1, 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगा 1, वेट ए सेकेंड, 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अप टू n, है ना। तो ये कितना होगा n टाइम्स 1, n टाइम्स 1 कितना होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है। अब देखो आपका नंबर ऑफ जो आपका डायगोनल के अपर साइड में, ये आपका अपर साइड में डायगोनल के, है ना। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखो टोटल कितना आपका n स्क्वायर है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें n स्क्वायर है ना। n स्क्वायर से आप माइनस कर दीजिए आपका डायगोनल को, डायगोनल n है, n स्क्वायर तो टोटल है, उसमें से माइनस कर दीजिए डायगोनल को, ठीक है। अब डायगोनल आपका माइनस हो गया, तो बच क्या गया, ये ग्रीन वाला पार्ट, ये जो ग्रीन में है ना, ये वाली पार्ट और ये वाली पार्ट, ग्रीन वाली पार्ट, तो वो 2 हिस्से में है, उसको मैं बाई 2 कर दूंगा तो एक हिस्सा मिल जाएगा। मतलब जो ग्रीन पार्ट है ना, मेरा ग्रीन पार्ट जो हमने किया हुआ है, वो कितने एलिमेंट्स है n स्क्वायर माइनस n/2, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके एंट्रीज कितने आ जाएंगे, सबसे 2, 2, 2, 2 आएगा चांसेस, तो एक का कितने आ जाएगा, अपर पार्ट का क्या आएगा 2 पावर n स्क्वायर माइनस n/2, है ना। और नीचे पार्ट का क्या आ जाएगा आपका 2 पावर n स्क्वायर माइनस n/2, और ये डायगोनल का तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। ये क्या आ जाएगा, अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n/2 प्लस n स्क्वायर माइनस n/2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 ऑफ n स्क्वायर माइनस n/2, ये 2 2 कैंसिल आ जाएगा, तो 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया, ठीक है। यहीं पे हमने लिखा हुआ है ये चीज़, नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू n है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए क्या आ जाएगा आपका 2 पावर n स्क्वायर माइनस n, ये आप याद कर लेना, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में फाइंड करने में आपको हेल्प आएगा। क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ द एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू n, है ना। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अपना सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, ठीक है। देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है, आपका जैसे आपका सेट है, सपोज आपका जैसे a, b है ना, और आपका b, c है, और आपका b, a है, और d, a है ना, और आपका a, d है, और आपका c, b है, ठीक है। ऐसे टाइप के हैं, ऐसा टाइप का है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इफ़ a, b बिलोंग्स टू r, इफ़ a, b बिलोंग्स टू r, देन आपका b, a बिलोंग्स टू r, मतलब अगर ये है, अगर a, b टाइप के एलिमेंट है मेरे पास, तो हमारे पास b, a टाइप का भी एलिमेंट होना ही चाहिए आपका सिमेट्रिक रिलेशंस बनाने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, देखो अगर आपका a कॉमा बी है तो यहाँ पास मेरे पास b कॉमा ए भी है, b कॉमा सी है तो यहाँ पास मेरे पास c कॉमा बी भी है, d कॉमा ए है तो a कॉमा डी भी है। तो ये वाला r क्या कहलाए, ये है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये क्या लाया मेरा, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अगर a कॉमा बी टाइप का एलिमेंट आपको दिख रहा है सेट पे तो आपको b कॉमा ए भी दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हमने एक क्वेश्चन लिया जैसे r1 इज इक्वल्स टू 1,1, 2,1 एंड 1,2। अब देखो 1,1 का आपका क्या होगा, अगर a कॉमा बी का b कॉमा a कॉमा बी का b कॉमा ए है तो 1,1 का क्या होगा, 1,1 ही होगा। तो इसका क्या है आपका 1,1 बिलोंग्स टू r, तो आपका 1,1 बिलोंग्स टू ऑल्सो r। अगर 2,1 बिलोंग्स टू r है तो आपका 1,2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो ये भी है, ये भी है, तो ये क्या हो गया, r1 आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए आपको, अब हम पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है आपको, इफ़ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r देन आपका b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर आपका a कॉमा बी टाइप का आपके पास एलिमेंट है तो आपके पास b कॉमा ए टाइप के एलिमेंट नहीं होने चाहिए सेट में। ठीक है। एक्सेप्ट व्हेन a इज इक्वल्स टू बी, अगर a इज इक्वल्स टू बी है तब वो तो प्रेजेंट होगा। जैसे 1,1 में आपका 1,1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 1,1 अगर है सेट पे तो आपका 1,1 का आपको उल्टा क्या होता है, 1 आपको 1,1 ही होता है। तो एक्सेप्ट इसलिए लिखे हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट आपका a कॉमा बी। अगर आपका a कॉमा बी रहेगा तो उसमें चलेगा, बट आपका जैसे डिफरेंट एलिमेंट हुआ a कॉमा बी, है ना, तो आपका b कॉमा ए नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें देखिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है 1,2, 2,3 एंड 2,1। इसमें आपका 1,2 का उल्टा 2,1 है क्या, 2,1 है। इसमें आपका 2,1 है ना। आपका 2,3 है, 2,3 का उल्टा 3,2 है क्या, 3,2 नहीं है। मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और एंटी सिमेट्रिक है क्या, एंटी सिमेट्रिक का देखो 1,2 है बट इसका 2,1 यहाँ प्रेजेंट आ गया। ये 2,1 प्रेजेंट अगर नहीं होता तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाता, बट यहाँ 2,1 प्रेजेंट है जो कि 1,2 का उल्टा है, इसलिए एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। मतलब ये जो आर है रिलेशन हमारा, ये वाली, ये नीदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है। एक यहाँ पे नोट देखिएगा, अ रिलेशन कैन बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन में वो एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक बोथ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर कोई सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा। अगर कोई सिमेट्रिक है रिलेशन तो वो एंटी सिमेट्रिक ही होगा, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अ रिलेशन कैन बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक एज वेल। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं अपना ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अगर आपका a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। देखो यहाँ पे b एंड हो रहा है, यहाँ b स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है, फर्स्ट वाले जो सेट है उसके जो लास्ट एलिमेंट है वो सेकेंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मैच होने चाहिए। ठीक है। अगर a कॉमा बी है तो ये स्टार्ट होगा सेकेंड वाला b कॉमा सी से। ठीक है। तो ये आपका अगर इन दोनों है, अगर ये दोनों हैं तो आपका a कॉमा सी आपका होना ही चाहिए। देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r है, तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, a कॉमा सी। ठीक है। अगर ये है तो ये होना चाहिए। आ गया होगा समझ। अब इसको देखो, ट्रांजिटिव में हम आपका a कॉमा ए जैसे पेयर के साथ कंपेयर नहीं करते बिकॉज वो सेम एलिमेंट्स दे देता है। जैसे आपको क्वेश्चन में हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, जैसे आपको 1 2 दिया हुआ है, आपको 2 2 दिया हुआ है, आपको फिर 2 1 दिया हुआ है ना, और आपको 1 1 दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम चेक करेंगे तो 1,2, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो
आपका 1,2 और इसका जो 2 से जो स्टार्टिंग वाली एलिमेंट है ना उससे ले लीजिए। जैसे ये ले लिया मैं तो 2,1 ले लिया, तो ये क्या दे दिया आपको 1,1, 1,1 प्रेजेंट है। अब इसमें मैं क्या बोला हूँ इस पॉइंट में, अगर जैसा आपको 1,2 है तो इसको आप 2,2 से चेक मत कीजिएगा। 2,2 से चेक करोगे तो देखो ये तो सेम है, ये आपको 1,2 आ जाएगा। तो जिससे आप चेक करोगे ना वो सेम एलिमेंट आ जाएंगे 1,2। इसलिए जो रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं इस टाइप के उससे आप लोग कंपेयर मत करना, ठीक है, बिकॉज सेम एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे A, A और A, B तो आपका A, B ही आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे R दिया हुआ है आपको 1,1, 2,2, 2,3। इसमें आप देखो आपको 2,2 और 2,3 है ना, इसमें आपको 2,3 दिया हुआ है क्या, 2,3 दिया हुआ है ना। आपको 1,1 ठीक है, ये तो आपका होगा, ये भी आपका होगा, तो 2,2 का 2,3 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब 1,1 के साथ 1, कुछ है क्या, ये ऐसा मत सर्च कीजिएगा। अगर 1,1 है, ठीक है, आपका देखो 2,2 है और 2,3 है, इस टाइप के एलिमेंट अगर मिलते हैं ना तभी आप कंपेयर कीजिएगा। अगर आपका कंपेयर करते नहीं बन रहा है तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं और ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा था आपको, देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, A = आपका 1, 2, 3 है और रिलेशन R1 है आपका 1,1, 2,1, 1,2 और आपका 2,2 है ना। तो देखो इसमें देखो 1,1 है और आपका 1,2 है, तो इसमें आपका 1,2 एलिमेंट है, 1,2 एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। 1,2 है और 2,2 है, तो इसमें 1,2 आपका एलिमेंट प्रेजेंट है ना। अब देखिए आपका 2,1 है और 1,2 है, तो इसमें 2,2 भी एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये आपका ट्रांजिटिव है, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखिए R1 = आपका 1,2 है, बस इतना ही है। अब इसको किसी से कंपेयर कर पा रहे हो क्या, 1,2 को किसी से कंपेयर कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो भी ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव ही कहलाएगा। बिकॉज ट्रांजिटिव के लिए क्या है, आपको कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। 1,2 है और इधर आपको 2, कुछ एलिमेंट टाइप का होना चाहिए, बट यहाँ तो है ही नहीं एलिमेंट, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम जो होना चाहिए वो तो निकाल पाएंगे ही नहीं, और नहीं निकाल पाएंगे तो इसका कुछ होगा ही नहीं ट्रांजिटिव का, इसलिए इसे ट्रांजिटिव ही माना जाता है। जिसे कंपेयर ना कर पाए वो ट्रांजिटिव होती है। अगर हम R2 लें, आपका नल सेट कुछ नहीं है तो क्या होगा, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ लिया, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड आपका ट्रांजिटिव। अब इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं। देखो जब आपका एक रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड रिफ्लेक्सिव भी हो, ये तीनों अगर होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे हम सारा का सारा हमें पता चल जाएगा, है ना। देखो R1 बोला हुआ है क्या, 1,2, 2,1, 2,2, 1,1, 1,1, 2,2 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको 2,2 से इससे कंपेयर कीजिएगा, ये एंड किससे हो रहा है, 1 से, तो 1,1 से कंपेयर करोगे तो 2,1 ही आ जाएगा, ये सेटिस्फाई हो गया। अब 1 है और 2 है, 2 किससे एंड हो रहा है, इससे एंड हो रहा है। देखो 1,2 एंड 2,1, इससे आपको 1,1 मिल जाएगा, ये हो गया। अब 1,2 को अगर आप 2,2 से कंपेयर करोगे तो आपको 1,2 ही मिल जाएगा, मतलब ये होल, ये आपका पूरा ट्रांजिटिव है। और सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। देखो 1,2 दिया हुआ है, ये वाली 1,2 दिया हुआ है और 2,1 है, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सॉरी सिमेट्रिक भी है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या बोला हुआ था, है ना, आपको
देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बोला हुआ था आपको, देखो वेट अ सेकेंड, यहाँ पे रिलेशन ये दिया हुआ है ना एलिमेंट आपको 1,2,3 दिया हुआ है। अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या बोला होता, खुद से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा आए तो चलेगा, है ना, एक्स्ट्रा आए तो चलेगा। 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 वाला कहाँ गया, 3 वाला नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब R2 में देखो, R2 2,3 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, तो अगर हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो ट्रांजिटिव R2 ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्री में क्या था, अगर 2,3 है तो 3,2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3,2 प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से रिलेटेड तो होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव के लिए ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, तो R2 क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। R3 देख लो, 1,2 है, 3,2 है, 1,2 है, 3,2 है। अब इसमें चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था मैंने, 1,2 है तो ऐसा ढूंढो सेकेंड वाला जो 2 से स्टार्ट होता हो, है क्या 2 से स्टार्ट होने वाला, नहीं है, मतलब ये आ गया हमारा ट्रांजिटिव, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे मतलब ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक चेक करूँ, 1,2 है तो 2,1 है क्या इसका, नहीं है, 2,1 नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या, ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, तो रिफ्लेक्सिव में नहीं है। अब फोर्थ वाला देख लो, ये आ गया नल सेट, नल सेट हमारा क्या आ गया, ट्रांजिटिव, और आपका नल सेट आपका सिमेट्रिक भी होती है, ठीक है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी आ गया। अब रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में तो उसका ना खुद से ही रिलेटेड नहीं है। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला हुआ था, अगर 1,2 टाइप का एलिमेंट है तो 2,1 टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो यहाँ तो ना तो A,B टाइप का एलिमेंट है तो B,A हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ तो नल सेट है तो ये सिमेट्रिक भी है। बट रिफ्लेक्सिव में तो ये तो बोला हुआ था ना कि 1,1, 2,2, 3 टाइप का एलिमेंट होना ही चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव बस नहीं है। अब फिफ्थ वाला देखो, 1,2 है, 2,1 है, 3,2 है। 1,2 है तो 2,1 तो प्रेजेंट है, 3,2 है तो 2,3 प्रेजेंट नहीं है, मतलब सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो वैसा ही नहीं है, 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव देखो, देखते हैं, 1,2 है और आपका 2,1 है, तो इसका 1,1 तो प्रेजेंट होनी चाहिए, देखो 1,1 प्रेजेंट तो है नहीं, मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। R6 चेक कर लेते हैं, R6 क्या बोला हुआ है, 1,1, 2,2, 3,3। अगर आपका इससे कंपेयर करने वाला कोई है क्या, कर ही नहीं सकते। अगर 1,1 लिया तो सेकेंड वाले टर्म्स में ऐसा लूँगा जो स्टार्ट हो 1 से, इसमें ना तो 1 से स्टार्ट होने वाला है ना तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, जिससे मैं कंपेयर करूँ तो कंपेयर नहीं कर पाऊँगा, मतलब ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक है, अगर 1,1 है तो 1,1 भी प्रेजेंट है, अगर A,B टाइप का एलिमेंट है तो B,A भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव तो है ही, है ना। तो R6 क्या हो गया, R6 ये आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, आपका रिफ्लेक्सिव भी है, तो R6 क्या हो गया मेरा, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी हमने अभी आज किया, हमने आज क्या किया, आपका इन्वर्स हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या पढ़ा हमने, आपका आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस, है ना, ये हमने आज देख लिया। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया हुआ है आपके आईआईटी में या आपका प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में, वो हमें इसे सॉल्व करते हुए, वो करने के बाद हम जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपका पूरा कंप्लीट ताकि आपका जो एनसीईआरटी भी होता चले, क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी भी पढ़ना है ना, एनसीईआरटी भी पढ़ लेंगे, फिर आपका जो कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट जो हम देते हैं प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसका भी कवर हो जाएगा और आईआईटी के जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेस जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके देन, आज के लिए थैंक यू, गुड बाय।